हेलो गाइस, माय नेम इज़ अदील एंड यू आर वाचिंग द बायोमेड रूट। आज मैं बात करूंगा फ्लोरोस्कोपी के बारे में। पीछे जो मेरे आप देख रहे हैं ये फ्लोरोस्कोपी मशीन है। ये बेसिकली सिमिलर टू द एक्सरे होती है। इसके अंदर क्या होता है कि हम लाइव एक्सरे परफॉर्म करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये किस तरीके से इस्तेमाल होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये तोशिबा की फ्लोरोस्कोप मशीन है। इसका मॉडल है विनस्कोप 2000। ये इसका पूरा ऑपरेटिंग कंसोल है। यहाँ पे इसका पूरा केवीए एमए वगैरह हम सेट कर देते हैं। ये इसकी पूरी यहाँ पे रीडिंग्स आती है। और इसी तरह ये इसका माइक है जिसके ज़रिए आप पेशेंट्स को गाइड करते हैं। ये इसका कंप्रेशंस का हैंडल है, जिसे आप कंप्रेशन जो है वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। कंप्रेशर कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह ये कॉलीमेशन जो है उसकी लिमिट्स आप सेट कर सकते हैं। इसी तरह ये टेबल की मूवमेंट है, टेबल को अप एंड डाउन आप लेके जा सकते हैं। इसके अंदर फ्लोरोस्कोपी के अंदर क्या होता है कि पूरा टेबल जो है अप एंड डाउन हो जाता है। इस तरह ये इसका जो ट्यूब है उसकी मूवमेंट है और उसके साथ उसका एक्सपोजर स्विच है। तो यहाँ से आप उसको एक्सपोजर करते हैं और यहाँ पे पूरे एज जैसे एक्सरे के अंदर होता है आप इसकी लिमिट्स वगैरह सेट करके इसका प्रोसीजर करते हैं। यहाँ पे लाइव एक्सरे परफॉर्म होता है। उसके साथ ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है जो इसका इमेज कंसोल करके आपको यहाँ पे रिज़ल्ट बताता है। अब मैं आपको मशीन दिखाता हूँ। तो ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा टेबल है। ये जो टेबल है ये पूरा रोटेट हो जाता है एंगल्ड वाइज, ये पूरा घूम जाता है। उसी तरह ये ऊपर इसकी जो है वो ट्यूब लगी हुई है। यहाँ से कॉलीमेशन होती है, यहाँ से भी आप कॉलीमीटर इसका सेट कर सकते हैं। और इसी तरह ये रोटेट भी हो जाती है। और ये इसका कंप्रेशन है जिसके ज़रिए आप पेशेंट को कंप्रेशन देते हैं। Imaging technique that uses X-rays to obtain real-time moving images of the internal structures of a patient's body. It is commonly performed using a specialized machine called a fluoroscopy machine or a fluoroscope. It's important to note that fluoroscopy uses ionizing radiation, so it carries potential risks. Medical professionals take precautions to minimize radiation exposure to both patients and healthcare providers by using lead shielding and limiting the duration of exposure. Fluoroscopy is commonly used for various medical procedures, including but not limited to guiding the placement of catheters, stents, or other medical devices inside the body, assisting in surgeries, such as orthopedic procedures or minimally invasive interventions. X-ray source generates X-rays. It typically consists of an X-ray tube that produces a controlled beam of X-rays. X-ray detector captures the X-rays that pass through the patient's body. It may use an image intensifier or a flat panel detector to convert the X-rays into a visible image. The operator controls the fluoroscopy machine using an imaging control console. The console includes various controls to adjust the X-ray beam, image brightness, contrast, and other parameters. It also displays the real-time images produced by the detector. Display monitor. The fluoroscopy machine is equipped with a high-resolution display monitor that shows the real-time images. These images are continuously updated as the X-ray machine captures new frames. आपने देखा होगा कि एक्सरे भी इसी तरीके से होता है। ट्यूब होती है, उसके नीचे टेबल होता है और उसके नीचे आप केसेट लगा के आप इसको लेकिन जो फ्लोरोस्कोपी है उसके अंदर क्या होता है कि ऊपर ट्यूब है, पूरा आपका टेबल है, टेबल के ऊपर पेशेंट आ जाता है और इसके नीचे यहाँ पे नीचे आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ पे इसका एक्सरे जो इमेज इंटेंसिफायर है वो लगता है। वो इमेज को डिटेक्ट करता है जिसके ज़रिए आप लाइव जो है वो इमेज अपनी स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। अभी इसका इमेज जो कंसोल है वो ख़राब है तो हम उसको ठीक कर रहे हैं। तो ये पूरा जो टेबल है ये मूव होता है और इसके साथ ये रोटेशन करके आपको वो रिज़ल्ट देता है लाइव स्क्रीन। इसी तरह ये एक कंसोल है, छोटा कंसोल है जो कि पेशेंट के साथ ही जो है वो ऑपरेटर जो मौजूद होता है वो इस कंसोल के ज़रिए इसकी पूरी सेटिंग कर लेता है। सेम आप देख रहे हैं कि ये सेम सेटिंग जो है वो एज़ पर जो हमारा मेन कंसोल है उसी तरह से इसके ऊपर भी बनी हुई है। ये सेम प्रोसीजर इसके ऊपर भी आप कर सकते हैं अगर आप पेशेंट के साथ करें। उसके साथ ये पूरा इसका वो कैबिनेट है जिसके अंदर इसका एक्सरे का मॉड्यूल्स और बाकी सारी चीज़ें जनरेटर वगैरह होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। यहाँ से वायरिंग जो है वो हमारे मेन जो फ्लोरोस्कोपी मशीन है उसके अंदर जाती है। तो अभी हम इसको ऑन करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर
जो है वो चला के देखते हैं कि इसके अंदर अभी क्या एरर आ रहा है, चूँकि हमने इसका कैमरा खोला हुआ है। ओके, तो ये इसका पावर ऑन ऑफ है। यहाँ से हम जो है इसको ऑन कर लेंगे, उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने के बाद इसका ये कंसोल है कंप्यूटर, इसको भी हम ऑन कर लेंगे यहाँ से इसको प्रेस करके, और ये कंसोल भी इसका स्टार्ट हो जाएगा। अब चूँकि हमने कैमरा उतारा हुआ है, अब आपको आवाज़ आना शुरू होगी। ये अभी इनिशियल टेस्ट कर रही है, ये स्क्रीन भी आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी जो है वो इनिशियलाइजिंग हो रही है, और इसी तरह इसके ऊपर भी इनिशियलाइजिंग होना शुरू हो जाती है। और जो हमारी अभी ये देखें, आपको पूरा कंट्रोल सामने नज़र आ गया है। यहाँ पे KVA MA जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसी तरह MAS सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए आप इसको वो देना चाहते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम टाइम जो है ना वो यहाँ पे आ जाता है। इस तरह ये KVA MA है, MAS है, और MAS यहाँ पे आता है, MA यहाँ पे आता है, मिली एम्पेयर्स। और इस तरह ये प्रोसीजर्स गाइड्स हैं, आप कौन कौन से करते थे, यहाँ पे आप इसको सेट भी कर सकते हैं। इस तरह ये कंप्रेशन डिवाइस है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये मूव हो रही है। तो ये बेसिकली जो ऑपरेटर होता है वो यहाँ पे बैठता है, और उसके साथ ये एक LED स्क्रीन लगी होती है, उसके अंदर से आपको व्यू नज़र आ रहा होता है। अभी मैं इसका जो कंप्रेशन डिवाइस है इसको हम चेक करते हैं, इसको मैं प्रेस करता हूँ और दिखाता हूँ कि आपको वो सामने वो जूम इन और जूम कंप्रेशन इन हो रहा है और आउट हो रहा है। और इसी तरह जो कोलिमेशन है उसकी भी आपको जो नीडल्स हैं वो आपको चलती हुई नज़र आ रही होंगी। और इसी तरह टेबल की मूवमेंट है, आप टेबल को भी रोटेट कर सकते हैं। ये देखें अभी टेबल रोटेट हो रहा है। इस तरह ये पूरा एंगल 90 डिग्री पे चला जाता है, जिससे आप पेशेंट की जो है वो पूरी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और इसी तरह ये इसकी मूवमेंट है, यहाँ से आप एक्सपोजर दे सकते हैं। अभी चूँकि इसका कैमरा इंस्टॉल नहीं है तो इसलिए ये प्रॉपर जो है एक्सपोजर नहीं दे सकती। तो ये था इसका पूरा प्रोसीजर। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके अगर मैं पार्ट्स की बात करूँ तो पार्ट्स में एक्सरे ट्यूब आती है, जैसा कि एक्सरे के अंदर होती है सेम लाइक। इस तरह इसका स्पेक्ट्रल शॉपिंग फ़िल्टर लगे होते हैं, इसमें फील्ड रेजिस्टेंस रिस्ट्रिक्शन डिवाइस होती है, और इसके अलावा इसमें रिसेप्टर होते हैं, और इमेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर होता है, और डिस्प्ले डिवाइस होती है। जैसे कि आपको ये एक डिस्प्ले नज़र आ रहा है और एक हमारा डिस्प्ले ये लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये काम करता है। और फ्लोरोस्कोपी जो है उसके अगर मैं यूज़ की बात करूँ तो ये डिफरेंट प्रोसीजर्स हेल्थ प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें हार्ट डिजीज़ आ जाती हैं। आल्सो कैन बी यूज़ इन गाइड ट्रीटमेंट सच एज़ इम्प्लांट्स के लिए यूज़ होती है, और इस तरह ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की सिमिलर एक डिवाइस होती है, उसको सर्जिकल सियम कहते हैं, जो कि ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स के अंदर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस ये थी एक छोटी सी डेमोस्ट्रेशन जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि फ्लोरोस्कोपी मशीन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से नज़र आती है, और क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इसके बाद मैं एक इसकी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई प्रोसीजर आता है तो आप उस प्रोसीजर को लाइव कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।